वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यहां पर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करवा रही हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 38 करवा रही हूँ। इससे पहले के क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 को। पहले तो अपनी स्क्रीन पर पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। An amount of 2000 received from Mohan on 1st April 2021 has been entered in the cash book as having been received on 31st March 2021। मतलब जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल 2021 को हुआ, लेकिन उसकी एंट्री हमने कब कर दी? 31 मार्च 2021 की कर दी। अब हमने क्या किया? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जब भी कोई अमाउंट रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, लेकिन अब हमने गलती कर दी है, गलत डेट पे हमने एंट्री कर दी है। तो अब हम इसमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या कर देंगे? इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो क्या करेंगे हम? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट? 2000। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में एंट्री होनी थी, लेकिन हमने डाल कौन सी डेट दी? अकाउंटिंग ईयर लास्ट में। तो गलत एंट्री कर दी ना, क्योंकि जब वो अगले साल चली जाएगी वो एंट्री, लेकिन होनी उसे इसी साल है। तो उसे सही करने के लिए हम उसे रिवर्स कर देंगे। सेकंड वाला क्या है? द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बेड बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। मतलब क्या हुआ? जो रहीम है उसके अकाउंट का बैलेंस था 1000, जो कैसे लिखा हुआ था? बैड डेब्ट्स के लिए लिखना था, लेकिन उसे कहीं लिखा ही नहीं गया। तो अब क्या करना है? उसे हमें डेबिटेट करना है। तो सिंपल है, क्योंकि जब वो लिखा नहीं गया होगा तो वो कहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस शो कर रहा होगा, जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा बच्चों? 1000। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। एन एडिशन इन रिटर्न इनवर्ड बुक हैड बीन कॉस्ट 100 रुपीज शॉर्ट। मतलब जो रिटर्न इनवर्ड था उसमें हमने 100 रुपये कम लिखे, तो अब हमें उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना है बच्चों? 100 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अ चेक फॉर 200 ड्रॉन फॉर द पेटी कैश अकाउंट हैज बीन पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ आसिफ। मतलब जो चेक था उसे पेटी कैश अकाउंट में डालना था, लेकिन हमने उसे आसिफ के अकाउंट में डाल दिया। तो आसिफ के अकाउंट में हमने यदि डेबिट किया है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और पेटी कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सही तो वही है ना, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू आसिफ। ठीक है। देखिए बच्चों, जब हम स्टार्टिंग के 2, 4, 6 क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम पूरा उसका रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं? पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, फिर उसे रिवर्स करते हैं, फिर करेक्ट एंट्री लिखते हैं और फिर रेक्टिफाई एंट्री लिखते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 38 तक आ जाते हैं, तब तक हमें आइडिया हो जाता है कि भैया यदि हमने ये गलती करी है तो हम इसे इस तरह से रिवर्स कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो पहले आप करेक्ट एंट्री करके देखिए, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है उसे देखिए, उसे रिवर्स कीजिए और फिर रेक्टिफाई एंट्री बनाइए। तो यहाँ पर वैसे ये बिल्कुल सिंपल से एंट्रीज हैं। पेटी कैश अकाउंट को हमने गलती से क्या कर दिया? आसिफ के अकाउंट में कर दिया, तो आसिफ के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना रहेगा और पेटी कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 20,000 रिटर्न
by the firm bank had been credited the bank account and debited the bills receivable account. क्रेडिट किस में होना था? बैंक अकाउंट में, और डेबिट किस में होना था? बिल रिसीवेबल अकाउंट में। पर क्या हुआ, वो डिस्काउंटेड बिल था तो उसने उसे लौटा दिया, लेकिन बाद में उसने उसका 20,000 पेमेंट कर दिया। तो भैया उस समय लौटा दिया, लेकिन थोड़े समय बाद उसने पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट हुआ तो उसका हमें रेक्टिफिकेशन करना होगा। तो क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे? हमें कस्टमर से बिल मिला ना, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, जब बिल हम दे देते हैं और पैसा मिल जाता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो कितना अमाउंट आएगा? 20,000। ठीक है, पहले वाले का मैंने अमाउंट नहीं लिखा, पहले वाले का क्या अमाउंट था? 200। क्लियर? लास्ट वाला देख लेते हैं। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 840 ट्वाइस इंस्टेंट ऑफ वंस। देखो, रमेश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होना था 840 से, एक बार होना था, लेकिन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो अब हमें उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा? एक बार जो गलत हुआ है उसे हमें रिवर्स कर देना होगा। तो हमें क्या करना होगा? रमेश को तो डेबिट करना होगा, क्योंकि 2 बार हो गया ना, तो एक बार रमेश को डेबिट कर देंगे, और टू सस्पेंस अकाउंट। गलत आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने डबल बार कर दिया होगा। और अमाउंट कितना आएगा? 840। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी एंट्रीज हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला क्या दिया हुआ है? रिपेयर द प्लांट अमाउंटिंग 2,000 हैड बीन चार्ज द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए, होना क्या चाहिए था? रिपेयर अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन हमने किस में डाल दिया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। गलती कर दी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। होना किस में था? रिपेयर अकाउंट में। तो वही अब हम करेंगे कि रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो गलती हो गई है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? क्या रहेगा अमाउंट? 2,000। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वेजेस पेड टू द फर्म वर्कमैन for making certain addition of machinery amounting to 1340 were debited to wages account। वेजेस अकाउंट में गलती से हमने डेबिट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? होना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन हमने कर क्या दिया? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्योंकि जब भी हम कोई भी मशीनरी में कुछ भी उसे सुधारने में या उसके वर्कमैन में कोई पैसा लगाते हैं तो उसे मशीनरी अकाउंट में ही डालते हैं। तो यहाँ पर अब हमने गलती कर दी, तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू वेजेस अकाउंट कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1340। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अ चेक फॉर 7500 रिसीव्ड फ्रॉम संदेश वॉज क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ रमेश। रमेश के अकाउंट में डाल दिया। आप बताएं क्या होगी इसकी एंट्री? जब रमेश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो अब हम सुधारने के लिए क्या कर देंगे? रमेश को तो हम कर देंगे डेबिट, और जो संदेश है उसको कर देंगे क्रेडिट। हमारी एंट्री में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? रमेश अकाउंट डेबिट टू संदेश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा? 7,500। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 7,000 रिटर्न बाय प्रतीक वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। मतलब ओमिटेड एंट्री है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक। कितनी एंट्री? अमाउंट कितना छोड़ दिया? 7,000। जब हम कोई एंट्री छोड़ देते हैं तो अभी हमें उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल उस एंट्री को फिर से कर देना होता है। ओमिटेड एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज फ्रॉम वेरियस मेंबर ऑफ स्टाफ एंड द कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन परचेज। अ सिमिलर अमाउंट वॉज
डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी of the staff member concerned and net payment to them debited to the salary account। मतलब क्या हुआ, जो 5,000 की सैलरी थी स्टाफ की उसे आपने किस में डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, होना क्या चाहिए था, सैलरी अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन डाल किस में दिया, परचेज बुक में डाल दिया। तो बस सैलरी अकाउंट को आप डेबिट कर दो, सैलरी में जाना चाहिए ना, आपने स्टाफ को सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया एंड टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, क्या दिया हुआ है, 5,000। क्लियर। अब अगला देख लेते हैं। अगला वाला जो रेक्टिफिकेशन है ना बच्चों, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या है, एक रेक्टिफिकेशन के साथ कई चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम हर एंट्री जो दी हुई है उसे समझेंगे और फिर उस हिसाब से यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी उसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन 1,70,000। मशीनरी उधार में परचेज की, किससे, सोहन से। तो क्या एंट्री होगी बताइए, करेक्ट एंट्री क्या है बताएं, करेक्ट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। ये करेक्ट एंट्री हो गई, ठीक है, ये होनी चाहिए। अब लेकिन हुआ क्या, एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब आपने एंटर क्या कर दी, परचेज बुक में कर दी, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। टू मोहन क्यों, क्योंकि परचेज बुक में कर दी किसके, मोहन के, ठीक है ना। होनी चाहिए थी सोहन के, वो भी मशीनरी में, लेकिन आपने परचेज अकाउंट में कर दी, वो भी मोहन के। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एंटर्ड इन द परचेज बुक एज परचेज फ्रॉम मोहन। कितना, 7,10,000। तो यहाँ मैं अमाउंट भी लिख देती हूँ, 7,10,000, ठीक है। ये गलत एंट्री कर दी। करेक्ट कितनी होनी चाहिए थी, 1,70,000, ठीक है। आपने अमाउंट भी गलत लिख दिया, नाम भी गलत लिख दिया और व्यक्ति भी गलत लिख दिया, सब गलत लिख दिया। तो हमने ये गलती कर दी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है कि 30,000 पेड एज अ रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ द न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी वर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पर एक ही लाइन में, मतलब एक ही रेक्टिफिकेशन में दो चीजें बोली गई हैं। क्या, जिसमें से हम पहली चीज तो समझ चुके हैं। अब दूसरी लाइन में क्या दिया है कि 30,000 पेड किए रिपेयरिंग चार्जेस के मशीनरी के लिए, लेकिन उसे किस में डाल दिया गया, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया गया। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,000। लेकिन रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री होनी थी, ठीक है ना, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, किस में डाल दिया, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 30,000। मतलब करेक्ट एंट्री कौन सी है, ये फर्स्ट वाली और ये वाली, ये दो करेक्ट एंट्री है और ये दो रॉन्ग एंट्री कर दी। तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से अमाउंट कितना होना चाहिए था, 1,70,000 प्लस 30,000, मतलब 2 लाख की टोटल मशीनरी का अमाउंट होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर जो मशीनरी है उसका अमाउंट कितना लिखेंगे, कितने से डेबिट करेंगे उसको, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये 1,70,000 रुपए और ये 30,000 रुपए, 2 लाख, 2 लाख हो गए ना। इससे हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब हमें इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मोहन है जिसे हमने नीचे लिख दिया था उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट कितना, 7,10,000 रुपए। और क्या करना पड़ेगा, ये जो परचेज है इसे नीचे लाना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट 7,10,000 रुपए। समझ में आ रहा है ना,
जो गलत होता है उसे हम सही करने के लिए रिवर्स कर देते हैं। अब साथ ही साथ हमने यहाँ पे भी एक गलत चीज़ की है। क्या गलत किया है कि जो ये जनरल एक्सपेंसेस हैं उसे क्या करना चाहिए था, हमें नीचे लाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस को नीचे ले आएंगे टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना, 30,000। लेकिन सही अमाउंट क्या था जो सोहन के अकाउंट में होना चाहिए था, क्या था, 1,70,000। लिखते हैं ना, सही अमाउंट तो डालना पड़ेगा कि किसके अकाउंट में आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आ रहा है ना बच्चों, टू सोहन अकाउंट 1,70,000। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है ये क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर सोहन को होना चाहिए था क्रेडिट में, तो हमने यहाँ पर सोहन को क्रेडिट में लिया है, जिससे क्या हुआ, अब आप टोटल कर लीजिए, 9,10,000, यहाँ पे भी 9,10,000। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस एंट्री को लेकर। तो यहाँ पर मैंने इसकी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री करके समझा दिया है। साथ ही साथ जो करेक्ट एंट्री बनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी है, उसे भी कर दिया है। अब एक लास्ट एंट्री है, वो क्या दी हुई है उसे और देख लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक विच कम 400 and 370 रिस्पेक्टिवली हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ बच्चों कि डेबिट और क्रेडिट था जो डिस्काउंट कॉलम था, उसमें उसकी पोस्टिंग करना ही हम भूल गए। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। तो इससे क्या हुआ, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो डेबिट डिस्काउंट अकाउंट कितना था, 400, और क्रेडिट कितना था, 370। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। कहाँ पर कर दूँ यहाँ पर कर देती हूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। ये तो डेबिट ही होना था 400 का। सेकंड वाला क्या दिया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना अमाउंट, 370। जो डेबिट होना था उसे डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट कर दिया। इस तरह से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किया। बड़ा ही लेंदी सा क्वेश्चन था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।